विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल ऋषियों के साक्षात्कार करने के उपरांत उस ज्ञान के अनुकूल जो ऋषि ब्रह्मा सृष्टि के आदि में हुए हैं और महर्षि और जैमिनी मुनि जो महाभारत काल में सबसे अंतिम ऋषि हुए हैं पर्यंत जो इन सभी ऋषियों मुनियों का मत है। जब तक यह मत भूमंडल पर रहा तब तक सुख शांति समृद्धि बढ़ती रही। इसी मत को लुप्त होने के उपरांत लगभग 5000 साल बाद एक महान आत्मा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस शुद्ध चेतन स्वरूप के प्रकरण को हम सभी के बीच में अपने तप और त्याग के आधार पर दिया है, जिसको संध्या के माध्यम से हम जानने का और इसको जनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रकरण चला हुआ है मनसा परिक्रमणा मंत्र। मनसा परिक्रमणा के 2 मंत्रों को हमने पहले ही जान लिया है। अब तीसरा मंत्र लेते हैं। ओम प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपति प्रेदाकुरक्षितान्नम ईशावाह तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्थं वोजं वेदात्मा। इस मंत्र को संध्या करते वक्त समझना है। जो भी हम मंत्र बोलते हैं, चाहे वह संध्या के मंत्र हैं, चाहे अन्य किसी प्रकरण में मंत्र रखे गए हैं, उन मंत्रों का लाभ लेने के लिए महर्षि पतंजलि की आज्ञा को मानना आवश्यक है। वह अपने योग दर्शन में कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावना कि मंत्र बोलना चाहिए और मंत्र के अर्थ की जानकारी होनी चाहिए, और जैसा मंत्र बोला उसका जैसा अर्थ की जानकारी हुई उसी जानकारी के अनुसार हम सभी उस अर्थ के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, तब मंत्र का लाभ मिलता है। अब ये तीसरा मंत्र वो लेते हैं जो संध्या के प्रकरण में लिया गया है मनसा परिक्रमणा मंत्रों से। मंत्र है ओम प्रतीचि। प्रतीचि कहते हैं पश्चिम दिशा। हे परमपिता परमात्मा, ये जो पश्चिम दिशा है, ओम प्रतीचि दिक् वारुणोऽधिपति, इसके सेनापति आप हैं। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में क्या होता है? पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है और दिन की उत्पत्ति होती है। जब दिन की उत्पत्ति होती है तो प्रकाश फैलता है। ज्ञान को फैलाने का कार्य जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है, वैसे ही विद्वान लोग दिन की कार्य वेला में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और सभी द्विजजन प्रातःकाल प्रातः मुहूर्त काल में उठ करके परमपिता का ध्यान करके धर्मानुकूल कर्मों को नित्य प्रति किया करते हैं। आगे इस मंत्र को बता रहे हैं प्रतीचि दिक् वारुणोऽधिपति। प्रतीचि पश्चिम दिशा के स्वामी आप ही हैं, इसके सेनापति आप ही हैं। पश्चिम दिशा में जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त भी होता है। और जैसे उदय होने के उपरांत प्रकाश फैलता है, इसी प्रकार से सूर्यास्त होने के उपरांत प्रकाश लुप्त हो जाता है और अंधकार आच्छादित हो जाता है। और अंधकार में क्या करते, आगे क्या बताया है? प्रतीचि दिक् वारुणोऽधिपति प्रदाकु रक्षिता। प्रदाकु कहते हैं सर्प को, रक्षिता सर्प आदि से हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ सर्प का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि जो सर्प होते हैं उनसे रक्षा परमात्मा करेंगे, वो तो हमें ही बचना होगा, देखना होगा, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं।
सर्प क्या करता है? सर्प का एक मुख्य कार्य होता है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर में ग्रहण करता है। यह सर्प का मुख्य कार्य है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के मिश्रण से उसके शरीर के अंदर विष की एक पोटली सी बन जाती है। उस ग्रंथि में जहर भरा होता है जो एक बूंद का भी बहुत कम थोड़ा सा हिस्सा काफ़ी बहुत जहरीला विष होता है जो मनुष्य प्राणी मात्र के लिए प्राणघातक भी हो सकता है। अब इस सर्प को समझना है कि वो सर्प इस योनि में है। अब यहाँ समझने का प्रयास हमें इस मनसा परिक्रमणा मंत्रों में जो तीसरा मंत्र है इसमें यह समझने का प्रयास करना है कि जो सर्प ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और जहरीली गैसों को अपने अंदर लेता है, इसका कारण क्या रहा है। और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, इसका क्या कारण रहा। अभी हमारे वेद मंत्रों के माध्यम से बताया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि ने हम सभी को बताया है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म जो प्राणवायु उत्पन्न करता है और विषैले वायु को नष्ट करता है। इसीलिए जो व्यक्ति यज्ञ में प्रकृति के अंदर जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसका विनाश करता है और करता ही जाता है, उनको ऐसी योनियों में जाना ही पड़ेगा। महर्षि मनु भी इसी बात को अपने मनुस्मृति ग्रंथ में रखते हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी यह प्रकरण दिया हुआ है कि अपने शरीर के द्वारा जितना वायु आदि को विषैला किया जाता है उतना तो शुद्ध अवश्य ही करना चाहिए, और अधिक करे तो और अच्छा है। और जो पशु आदि हैं वे सभी भी करते हैं, लेकिन यह अधिकार केवल मनुष्य को है, क्योंकि मनुष्य उन सभी जातियों से उपकार लेता है और मनुष्य में ही परमात्मा ने वह विशेष बुद्धि लगाई है जिस बुद्धि से वह सभी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करके अपने परम पद, अपने उद्देश्य और परमात्मा का प्रयोजन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पशु आदि नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार से हमें जान लेना है, जैसे हम सभी को यह प्रकरण दिया हुआ है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म यज्ञो भुवनस्य नाभि, भुवन की नाभि है। जो इन कर्मों को नहीं करता, इनमें सहयोग नहीं देता, उनको ये फिर अगले जन्म जो मिलेगा उस जन्म में, क्योंकि किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता, वह भोगना ही पड़ता है। जो कर्मफल इस जन्म में पूरे नहीं होते वह अगले में पूरे करने होंगे, चाहे वह पाप के कर्म हैं चाहे वह पुण्य के कर्म हैं। जितना भी सबसे आवश्यक वायु है, वायु को विषैला अन्न जल वायु आदि को शुद्ध करना मनुष्य का विशेष कार्य है। जो मनुष्य अपनी शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आदि जहरीलों गैसों को छोड़ता है, अन्न जल वायु आदि को दूषित करता है, इसको शुद्ध करने का कार्य भी मनुष्य का ही है। यहाँ बताया है इस मंत्र में प्रदाकु रक्षिता, प्रदाकु रक्षिता उनसे रक्षा करता है, उस योनि में जाना नहीं पड़ता है। उनसे कैसे रक्षा होती है? तो इस जन्म में अधिक से अधिक ऋषियों के बताए ज्ञान के अनुसार देव यज्ञ को करें। इस यज्ञ से वायु वृष्टि जल औषधि आदि की शुद्धि होती है, और जितना अपने शरीर से दुर्गंध फैलता है उतना से अधिक करें तो और भी अच्छा है। और जितना दुर्गंध फैलाया है यदि इस जीवन में समय नहीं मिला तो अगले जीवन में उसको शुद्ध करना ही होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रदाकु रक्षिता उनसे रक्षा होती है, उसमें जाना नहीं पड़ता है। प्रदाकु रक्षिता अन्नम ईशावाह, जो अन्न है वह बाण का कार्य करता है। अन्न आदि भोग्य पदार्थ इसी प्रकार का लेवे जिससे दुर्गंध अधिक न होवे, और वह सभी बाण का कार्य करे। जो हमारा लक्ष्य मनुष्य से देव आदि को प्राप्त करना है उस देवत्व को प्राप्त होवे, और इसी प्रकार से हम इस कर्म को करते जाएं। प्रदाकु रक्षिता अन्नम ईशवः, जैसा अन्न होगा मन वैसे ही विचार आदियों को उत्पन्न करके आत्मा की उन्नति को कराता जाएगा। तो अन्नम ईशव है, अन्न का चाहे खान पान हो,
चाहे पीने का कार्य हो, जल आदि, या खाने का भोजन आदि का, उसका विशेष ध्यान रख कर के शरीर के अंदर डालना है। क्योंकि शरीर के अंदर भी 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम से बना हुआ शरीर है। आत्मा किसी से बना हुआ नहीं है। मन आदि भी बने हुए हैं। जैसा भोजन रखेंगे वैसा ही उसका गुण वही वाला बढ़ जाएगा। यदि राजसिक होगा तो रजोगुण बढ़ जाएगा, तामसिक होगा तो तमोगुण बढ़ेगा, और सात्विक होगा तो सत्वगुण बढ़ेगा। इसीलिए ऋषि मुनि सात्विक भोजन करने का सभी को निर्देश देते हैं, और विद्वान लोग सात्विक भोजन ही करते हैं। तामसिक और राजसिक भोजन करने से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह उत्तम नहीं बनती। उत्तम तो केवल सात्विक से ही बनती है। रक्षिता अन्नम ईशावः, तो वह अन्न बाण का कार्य करता है। मंत्र में बताया है, ओम प्रतीचि दिक्वारुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्नम ईशावः। पश्चिम दिशा के अधिपति हैं। और प्रदाकु रक्षिता, प्रदाकु यानी कि सर्प आदि ऐसे ही नहीं बनते। उन्होंने देव कर्मों को नहीं किया है। वायु, वृष्टि, जल आदि को, औषधि आदि को दूषित करने के उपरांत जन्म इसी प्रकार का मिला है, जो अपने शरीर के द्वारा ही ऑक्सीजन तैयार करनी होती है। और तीसरा बताया अन्नम ईशावः, अन्न बाण का कार्य करता है। बाण अच्छी जगह पर भी लग सकता है और गलत जगह पर भी लग सकता है। इसीलिए अन्नम ईशावः, जो शरीर प्राप्त करके आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करने का है, इसमें सात्विक भोजन, पेय आदि पदार्थ देना योग्य है। इस मंत्र के पहले भाग को हमने जाना है, आप सभी ने ध्यान से सुना है। हम आशा करते हैं कि इस मंत्र को ठीक ठीक और अपने तरीके से विचार करके संध्या करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, परमात्मा की समीपता को प्राप्त करें। आज यहीं तक। ओम शम।